नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं राजनीति एक दलदल है और जो एक बार इसमें उतर गया उसका वहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, राजनीति कैसा कीचड़ है या क्यों इसे दलदल कहा जाता है। मतलब चाह कर भी अगर आपको कोई चीज अच्छी दिखाई दे रही है, पर चूंकि आप विपक्षी दल के नेता हैं इसीलिए आप अपनी बात नहीं रख सकते। शायद इसीलिए ना अखिलेश यादव कुंभ गए हैं, ना डिंपल यादव कुंभ गई हैं, लेकिन वहां पर इंतजाम है या नहीं है ये डिंपल यादव इतना बखूबी जानती हैं कि सीधा योगी सरकार पर बरस रही हैं, सीधा बीजेपी पर तंज कस रही हैं और काफी चिढ़ती हुई वो नजर आई है। जब उनसे पूछ लिया गया कि अखिलेश यादव महाकुंभ जाएंगे क्या, उन्होंने ये कह दिया कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे वो जाने, मैं जाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव बड़ा सॉफ्टली बोलती हैं, मीडिया के सामने आक्रामक तौर पर अपनी बात तो रखती है, लेकिन उनका लहजा, उनके बात करने का तरीका एक बहुत सौम्यता प्रदान करता है। इसीलिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं या समाजवादी पार्टी के समर्थक ही नहीं बल्कि आम जनता में भी डिंपल यादव को लेकर काफी क्रेज रहता है। डिंपल यादव को बतौर नेता उनकी सादगी को देखकर बहुत पसंद किया जाता है, उनके बोलने के अंदाज, वो सारी चीजों को लेकर वो लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन सांसद जी ने महाकुंभ को लेकर जिस तरीके का बयान हाल फिलहाल दिया, उसने उन्हें लोगों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी के साथ व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल उठाती हुई वो नजर आई हैं, उसको लेकर भी लोग अब उन पर कटाक्ष कर रही हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, आप जानते ही हैं। करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। नेताओं, राजनेताओं को अभी महाकुंभ में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। साधु संतों का जमावड़ा आप कुंभ में देख ही रही हैं। आम श्रद्धालु किस तरीके से पहुंच रहा है वो भी आप देख रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त महाकुंभ पर सिर्फ देश के लोगों की ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों की भी नजरें हैं। शायद इसीलिए 57 मुस्लिम देशों में भी महाकुंभ का डंका बज रहा है। पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, कतर, यूएई, ये ऐसे देश हैं जहां पर चर्चा हो रही है महाकुंभ की, जहां पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ, प्रयागराज, प्रयाग, और साधु संतों को भी उनकी चीजों को लेकर भी, रिवाजों को लेकर भी तरह तरह की बातें सर्च की जा रही हैं अलग अलग देशों में। इन सब के बीच अगर समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस महाकुंभ पर सवाल उठाती हैं तो वो उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को भी चोट पहुंचाती हुई नजर आई है जो वहां पर आस्था की डुबकी लगा रही हैं। दरअसल सपा नेता डिंपल यादव से महाकुंभ को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। वो कहती हैं, महाकुंभ अभी 26 फरवरी तक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फैसला लेने वाले कोई नहीं होते कि कौन कब कहां डुबकी लगाएगा। मुझे लगता है कि यह अधिकार एक मनुष्य का है कि वो कब जाता है, कहां डुबकी लगाएंगे। इस तरह का भ्रम फैलाने वाली बातें करते हैं। मुझे लगता है भाजपा के लोगों को इससे बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा यह फैसला नहीं करेगी कि कौन कब कहां डुबकी लगाएगा। आपको बताते चले, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हरिद्वार में डुबकी लगाई उसे लेकर बीजेपी उन पर निशाना साध रही थी और उसी का जवाब देते हुए डिंपल यादव ये कहती हुई नजर आई कि कौन कहां कब डुबकी लगाएगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार को घेर लिया और कहा, कुंभ को लेकर लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो 100% नहीं है। ये कुंभ का मेला हमेशा से होता आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। जिस तरह आग भी लगी, सोचिए, आग लगी, नुकसान हुआ, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, जान का खतरा नहीं हुआ। कितना सेंसिटिव वो इशू था, उस पर भी तंज कसती हुई वो नजर आई है। और इसी के साथ फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त प्रयागराज में मौजूद थे। जो टेंट में आग लगी है, आगे ऐसा फिर ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन ने 100% सुनिश्चित, शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पूरी सुविधा दी जाए। और फिर बाद में उनसे पूछ लिया गया, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मीडिया ने पूछ ही लिया कि मैडम अखिलेश यादव कब जाएंगे कुंभ, तो वो चिढ़ गई। उन्होंने कहा, जब वो जाएंगे नहीं जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ये मैं नहीं जानती, ये वही जाने, और जब मैं जाऊंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। तो निश्चित तौर पर पता तो लग जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के डुबकी लगाने के सवाल पर या महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से डिंपल यादव ने बयान दिया, लोगों के वो निशाने पर आ गई हैं। लोग कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, हम जाकर होकर आ गए हैं, आप पहले जाइए तो, दूर दूर से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं डिंपल यादव के इस बयान को। अब आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।